जी स्टूडेंट्स 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो 64^1/2 इसको सॉल्व करना है हमने। तो कैसे करेंगे देखो 64^1/2। तो अब मैं देखो मैं 64 को ऐसे लिख सकती हूँ 8 × 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैं 8 × 8 को 8² लिख सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है ये इज 2 और ये वाला 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 8^1 और ये आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 32^1/5। तो इसको कैसे लिखे 32 साइड पे फैक्टर्स बनाकर देख लो कि क्या बन रहे हैं। ये बन रहे हैं, मतलब मैं 32 की जगह पे लिख सकती हूँ 2 × 2 को 5 टाइम्स। ये मैंने फैक्टर्स बना के देख लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इस 2 को ऐसे लिख सकती हूँ 2^1/5 ऐसे। अब ये 5 और 5 कैंसिल हुआ तो ये मेरे पास बचा 2^1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट 125^1/3 इसको भी ऐसे 125 के साइड पे फैक्टर्स देख लेते हैं क्या बनते हैं। तो ये मेरे पास 3 × 5 बन गया, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 5। 125 को 3 × 5^3। उसके नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसको लिख सकती हूँ 5^3, क्योंकि 5^3 का क्या मतलब होता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। उसके बाद ये 3 और ये 3 कैंसिल। ये पावर को आपने थोड़ा स्मॉल साइज में लिखना है ताकि पता चले कि वो उसकी पावर है। तो अब बचा 5^1, ये इसको हम पावर 1 को हम वैसे का वैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, वो मेरे पास है 9^3/2। अब इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे 9 को लिख सकती हूँ 3 × 3, ये मेरे पास ऐसे का ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको मैं लिख सकती हूँ 3²। नेक्स्ट स्टेप पे 2 और 2 कैंसिल, ये मेरे पास बचा 3^3। 3^3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये मेरे पास 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32^2/5। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने 32 के फैक्टर्स बनाकर देखे थे, वो क्या आए थे। 2 को मैं 5 टाइम्स लिख सकती हूँ इस तरीके से, पावर ऐसे की ऐसे। नेक्स्ट स्टेप पे इसको मैं लिख सकती हूँ 2^5 और 2/5, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर बची 2 और 2^2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, आ गया 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड पार्ट है इसका, वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ, ये आप लोग खुद करोगे। फोर्थ पार्ट इसका मैं करवा रही हूँ, 125 ये मेरे पास है। अब लास्ट स्टेप पे मैंने 125 के फैक्टर्स बनाए थे, वो क्या थे ऊपर ही लिखे हुए हैं, ये बनाए थे। तो मतलब हम 125 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5^-1/3। नेक्स्ट स्टेप पे मैं 5 को ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 5³ का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब ये 3 और 3 कैंसिल, ये मेरे पास बचा है 5 की पावर -1 बची है, -1। अब जब भी पावर -1 होती है, मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ पावर को, तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास बेस होता है उसका मैं कर देती हूँ रेसिप्रोकल, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो इसकी पावर अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगी, तो इसका मतलब है ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स बची हैं, वो भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 2^2/3 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 2^1/5। अब जब बेस सेम होता है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन होता है, कुछ पावर्स होती हैं, तो मल्टीप्लाई के साइन में हम क्या करती हैं, उसकी पावर्स हो जाती हैं प्लस। तो ये मेरे पास बन जाएगा, पावर्स उसकी जब हो जाएंगी प्लस, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब मैं इसकी पावर्स को प्लस कर दूं, बेस में 1 रख लूँगी, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 को मैं कॉमन निकाल रही हूँ और उसकी पावर्स हो जाएंगी प्लस, क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन था और बेस सेम था।
तो ऐसे में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, सॉल्व करूँ इसका। ये फ्रैक्शन की टर्म है तो एलसीएम लेकर सॉल्व होगी। 3 और 5 का एलसीएम लूँगी, 15 आ जाएगा। अब 3 को 15 के साथ डिवाइड करूँगी तो 5 को ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 10। ऐसे ही पहले नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ किया, डिवाइड आ गया 3 को 1 के साथ करूँगी मल्टीप्लाई, आ गया 3। ये मेरे पास आ गया 10 + 3 13/15, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इसमें है 1/3 क्यूब होल रेज़ टू पावर 7। तो इसको आप क्या करोगे, पावर, होल पावर जब होती है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग पावर्स लिख सकते हो। होल पावर का मतलब है ये 7 1 की भी पावर है, 3 ये 7 इसकी भी पावर है। 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 1। और नीचे वाली टर्म जब ब्रैकेट के अंदर पावर होती है बाहर होती है उसका मतलब होता है ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये 3 की पावर बन गई 3 7 21, ये बन गया 3 7 21, 1/3 रेज़ टू पावर 21। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 11 रेज़ टू पावर 1/3, 11 रेज़ टू पावर 1/4। अब जब दो टर्म्स आपस में डिवाइड में पड़ी हों तो बेस सेम हो तो पावर्स उसकी क्या हो जाती है, माइनस। ये आपने लास्ट क्लास में किया होगा। तो मैं इसकी पावर्स को कर रही हूँ माइनस, बेस 1 रख लिया और पावर्स हो गई माइनस। ये मेरे पास एलसीएम लेकर अब सॉल्व होगा। 2 को 4 के साथ डिवाइड किया गया 2 को ऊपर वाले के 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया 2, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया 1 1 तो ये मेरे पास बन गया 1/4। ये मेरे पास आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया अब। हाँ जी, अब देखो, जब हमारे पास पावर्स सेम होती हैं, बेस अलग अलग हों तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं हम। सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को कॉमन निकाल सकते हैं। पावर को कॉमन निकाला, अंदर वाली टर्म्स अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास बन जाएगा 56 रेज़ टू पावर 1/2। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। प्रॉपरली आपने अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे नोट कर लो।